नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं देश की बात की। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में बंद हुई करतारपुर साहिब यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बुधवार से करतारपुर साहिब गलियारों को फिर से खोल देगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। 17 नवंबर से दोबारा खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुरु नानक देव के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा। केंद्र के फैसले का पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने किया स्वागत। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री भी जाएंगे श्री करतारपुर साहिब। कैसे जाएं श्री करतारपुर साहिब? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि करतारपुर कॉरिडोर कैसे जाएं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होती। करतारपुर साहिब जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी। वेरिफिकेशन के बाद विदेश मंत्रालय से यात्रा का नोटिफिकेशन आएगा। प्रकाश पर्व 550.mha.gov.in KPR पर लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु को $20 यानी करीब 1400 रुपए फीस देनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट के अगले और पिछले पेज की PDF फाइल अपलोड होगी। आवेदक को मैसेज के जरिए मोबाइल पर फीडबैक मिलता है और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, एक बड़ा फैसला जो लाखों सिख श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 नवंबर से करतारपुर साहिब गलियारा को फिर से खोलने का निर्णय किया है। गृह मंत्री ने कहा, यह फैसला गुरु नानक देव जी और सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि यह कदम देश भर में खुशी और उत्साह को और बढ़ा देगा। केंद्र के फैसले का सीएम चन्नी ने किया स्वागत। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। साथ ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए पहले जत्थे में पूरे पंजाब कैबिनेट के मंत्री जाएंगे। 18 नवंबर को वे मंत्रियों समेत गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। क्या है श्री करतारपुर साहिब? करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और यहीं पर उनका निधन हुआ था। बाद में उनकी याद में यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। इतिहास के अनुसार 1522 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक
करतारपुर आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 से 18 साल यहीं पर गुजारे थे। इसी गुरुद्वारे में गुरु नानक जी ने आखिरी सांसें ली थी। इसीलिए इस गुरुद्वारे की काफी मान्यता है। स्पेशल डेस्क न्यूज। वक्ता जयवीर शेरगिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बाबा नानक का जो करतारपुर लांगा है उसको खोलने का जो केंद्रीय सरकार का नतीजा है उसका हम स्वागत करते हैं। ये एक सही दिशा में एक कदम है। आज हर जो बाबा नानक की जो आस्था में विश्वास रखने वाला, बाबा नानक के जो विश्वास रखता है, उनको मानता है, उन सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो प्रार्थना है, जो अरदास है, जो दिल से निकली आवाज़ है कि करतारपुर लांगा खुले, आज उसके चलते आज ये केंद्रीय सरकार ने ये कदम उठाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज करतारपुर लांगा खुलने से प्रकाश उत्सव पे जो बाबा नानक का पूरे विश्व में संदेश है, प्यार, प्रेम, भाईचारा जो बना रहे, वो और मजबूत हो। और पंजाब में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी। इस पर आप विधायक राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने का जो फैसला लिया गया है उसका दिल की गहराइयों से हम सब स्वागत करते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अब श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का इस्तेमाल कर गुरु नानक देव जी के दरबार में, गुरु महाराज के दरबार में अपना शीश झुकाकर मत्था टेक सकेंगे। और गुरुपुरब का त्यौहार, गुरुपुरब का शुभ दिन बस कुछ ही दिन दूर है। मुझे लगता है कि सभी लोग इस निर्णय का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आज से काफ़ी समय पहले हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें श्री करतारपुर साहिब को डालकर उस लिस्ट में ऐड कर हर साल हजारों लोगों को केजरीवाल सरकार मुफ्त में करतारपुर साहिब ले जाकर वहाँ दर्शन करवाती है। उनके आने जाने का, रहने का सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उठाती है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार की वो जो स्कीम है वो लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के, ऐसे डिवोटीज़ के काम में आएगी जो लोग वहाँ जाकर मत्था टेकना चाहते हैं और दरबार में अरदास करना। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से नानक नाम लेवा संगत की अरदास पूरी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग रखी थी, जिसे प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया। यह दावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरदासपुर के गांव में पहुंचकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मेरी बात हुई थी तब मैंने प्रधानमंत्री से इसके लिए अपील की थी। बता दें कि वर्ष 2019 में शुरू हुई कोरोना महामारी बढ़ने के बाद करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। मैं बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी। खास तौर पे ये बेनती की सी कि उन्होंने कॉरीडोर खोलण का ऐलान किया। मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करदा। पहला जथा ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी ते गुरु साहब के दर्शन करांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई ਤੇ केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करदा। 18 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैबिनेट ਦੇ ਨਾਲ जथा लेके जावांगे। सर लगता नहीं काफ़ी देर बाद ये फैसला लिया गया? कोरोना पीरियड सीगा, कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਸੀ। दूसरी पाकिस्तान की सरकार भी ते बाकी सरकारां भी इस तरह सोचदियां रहियां कि कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नुकसान ना हो जाए। इस करके चलो जी देर नाल भी खुलिया है, पर यह बहुत ही अच्छा मौका है। मैं इसका सारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली स्थित कैग हेडक्वार्टर में पहले ऑडिट दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन चुकी थी, लेकिन आज इस मानसिकता में बदलाव आया है। आज ऑडिट का वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक संस्थान के रूप में कैग अपने आप में एक विरासत है। इसकी रक्षा करना और इसे बेहतर बनाना हर पीढ़ी का कर्तव्य है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में कैग न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी को ऑडिट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संस्था के रूप में सीएजी न केवल देश के खातों का हिसाब किताब चेक करता है, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी करता है। इसलिए ऑडिट डे और इससे जुड़े कार्यक्रम इस अवसर पर हमारे चिंतन मंथन, हमारे इंप्रूवमेंट और इंप्रूवाइजेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी को आपकी निष्ठा के लिए, सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਨੀ। ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਹਲਾ ਡਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ। ਡਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਚੰਡੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਾਰ ਡਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ। ਆਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਕਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਤੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਾਈ ਆਹ ਐਲਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਐਂਡੀ ਕਰਾਤੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੋ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦੇ। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूं तो खाकी का खौफ लोगों के दिल में रहता है, लेकिन इस खाकी के पीछे भी एक इंसान होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मिसाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक IPS अधिकारी ने पेश की है, उसकी सराहना आज हर तरफ हो रही है। दरअसल रोड पर फड़ी लगाने वाले लाचार 90 वर्षीय बुजुर्ग की कमाई जब लुटेरे लूट कर ले गए, तो ऐसे समय में एक IPS अधिकारी ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। एक रिपोर्ट देखिए आप। पुलिस जहां देश में कई भ्रष्टाचार और लूट के मामलों में सुर्खियों में रहती है, तो वहीं कई अधिकारियों ने अपनी निष्ठा और दरियादिली की मिसाल को कायम किया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जहां एक चना बेचने वाले बुजुर्ग के 1 लाख रुपए लुटेरे चुरा कर ले गए। 90 साल के इस बुजुर्ग की ये सारे जीवन की बचत थी, जो उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचा कर रखी थी। इस बुजुर्ग के साथ जो हुआ, उसे सुनकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी जेब से उन्हें 1 लाख रुपए दिए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के तलाश को शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरह के दरियादिली से उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया। दरअसल अब्दुल रहमान नाम के 90 वर्षीय बुजुर्ग पुराने श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में सड़क किनारे चने बेचते थे। उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी बचाकर रखी हुई थी, ताकि मुश्किल वक्त में ये पूंजी उनके काम आ सके। अब्दुल रहमान काफी बूढ़े हो चुके हैं और उनसे अब काम भी नहीं होता, लेकिन इस उम्र में भी वो चने बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लुटेरों ने उन्हें पीटा और उनकी पूरी जमा पूंजी लेकर फरार हो गए। वहीं जब इस बारे में श्रीनगर के SSP संदीप चौधरी को पता चला, तो उन्होंने अपनी जेब से बुजुर्ग को 1 लाख रुपए की राशि भेंट की और मानवता की मिसाल पेश की। इस मौके पर SSP संदीप चौधरी ने कहा कि मानवता पैसे और अन्य वस्तुओं से काफी बड़ी है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। वे खुद भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। उधर पुलिस अधिकारी की इस दरियादिली को देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं था जब युवा IPS अधिकारी उन लोगों की मदद करने के लिए चर्चा में थे जिन्हें उसकी जरूरत थी। कुछ साल पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरतमंद छात्रों की उन्होंने मदद की। उन्हें इसका फल मिला। उनके प्रयास से 38 विद्यार्थियों का चयन राज्य पुलिस के विभिन्न विंगों में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ। बहरहाल पुलिस बुजुर्ग अब्दुल रहमान से मारपीट करने वाले और उनकी संपत्ति छीनने वाले लुटेरों की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि अपराधी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी है, उनमें गोवा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस नवंबर महीने में ही अरविंद केजरीवाल तीसरी बार गोवा जा रहे हैं। इससे पहले 1 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कई बड़ी चुनावी घोषणाएं की थी। वहीं 7 नवंबर को उन्होंने गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट के संयोजक पुती गोवानकर को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया था। अब 16 नवंबर यानी कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा ने महिलाओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत को आगरा आने पर किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने की भी बात कही। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। किस लिए आया? ये कंगना रनावत जो है यहाँ एक पागल हो चुकी हैं। उनको प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो उनके लायक नहीं है। वो एक महान लोगों के हाथों में सौंपना चाहिए
वो उसको पागल खाने में आगरा में देखें आप, मानसिक चिकित्सालय रोग है जो वो वास्तव में पागल हो चुकी हैं, जिनकी सही जगह आगरा में है, वो आगरा हैं, अपने आप को भर्ती कराएं। वो नहीं आएंगे तो हम लोग अगर दोबारा आगरा उनको पकड़ के उनको पागल खाने भर्ती कराएंगे। उनसे प्रथम पुरस्कार वापस लिया जाए, जो सही लोग हैं उनके हाथों में दिया जाए। हमारे जो बुजुर्ग हमारे शहीदों का अपमान किया है वो उसकी हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आज़ादी में हमें उन्होंने दिलाई बोले 2014 में मिली है, शायद उसको मिली। श्रीनगर में सोमवार को हैदरपोरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मारे गए हैं और 2 आतंकियों के मददगार भी मारे गए हैं। आतंकवादियों की गोलीबारी में अल्ताफ अहमद घायल हो गया था, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए पीडीपी ने मामले की जांच की मांग की है। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला था। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। हमने घेराबंदी कर तलाशी ली। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे थे। हमने मकान मालिक अल्ताफ और बिजनेसमैन मुदासिर गुल को बुलाया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। इस ऑपरेशन में लोगों को बचाना बड़ी चुनौती थी। वहीं इस मुठभेड़ को लेकर आईजी ने बताया कि अल्ताफ ने मुदासिर को कमरे दिए थे और वह अनधिकृत कॉल सेंटर चला रहा था, जहां से 9 कंप्यूटर और हथियार बरामद हुए हैं। यहां से यूएसए का एक नक्शा भी मिला है। हमें कॉल सेंटर से कई देशों के नंबर मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मुदासिर एक मॉड्यूल चला रहा था और आतंकियों को इस जगह तक पहुंचा रहा था। क्योंकि हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वाले को नहीं दिए। उसको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ले गए, वहाँ आज मॉर्निंग में उनका विजुअल हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सर गुल को। मुदस्सर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है। और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था, जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था, और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था, जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी। बिहार के जमुई में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां सिकंदरा से सटे हलसी थाना क्षेत्रों में एक ट्रक और सुमो विक्ट्रा की जबरदस्त टक्कर में 6 लोगों की मौत और 4 के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार ये हादसा सिकंदरा शेखपुर मुख्य मार्ग पर स्थित पिपरा गांव में हुआ। मरने वालों में 5 लोग जमुई के खेरा प्रखंड के नौडीहा के बताए जा रहे हैं, जबकि एक चौहान क्षेत्र के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग दाह संस्कार के लिए जमुई खेरा से पटना गए थे। वापसी के दौरान ये हादसा हुआ। जा रहे थे, इसी क्रम में हलसी में पिपरा जो वहाँ पे सामने से एक ट्रक आ रही थी जो सिलेंडर गैस से लदा हुआ, उसके सामने में टकराव हुआ दोनों गाड़ियों का, जिसमें जो सुमो विक्ट्रा में 10 लोग थे, इसमें से 6 लोग थे, उनकी डेथ हो गई स्पॉट पर। 4 लोग जो है अलग अलग जगह पे उनको निकाल कर उसके द्वारा पहुँचाया गया इलाज के लिए। ये 2 लोग सदर जमुई में थे, इलाज चल रहा था, 2 लोगों को सभी एक ही परिवार के लोग हैं सर? जो पता लगा सभी एक ही परिवार के थे, पटना से वापस आए। बताया जा रहा है सर कि हरियाणा में कोई डीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके परिजन। इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हम लोग इलाज करवाने के लिए कोशिश में हैं, उनको अच्छे से अच्छे में जल्दी इलाज मिल सके और बाकी और प्रक्रिया हम लोग करते हैं। पंजाब के भटिंडा में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमसे काम अधिक लिया जाता है और हमें तनख्वाह बिल्कुल कम दी जाती है। या तो सरकार आउटसोर्स को खत्म कर दे या फिर डीसी रेट को बढ़ा दे, नहीं तो हमें पक्का किया जाए। इन्हीं सब मांगों के चलते आज सांकेतिक तौर पर प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल की। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। किसी सिस्टम दे
ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ हुई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ कोई देश की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।